हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। प्लीज आप मेरे इस पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों द्वारा सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेटेड करेगा नई नई वीडियोज बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज एक बार फिर नई टॉपिक के साथ। हम बात कर रहे थे कर्व ट्रेसिंग की। कर्व ट्रेसिंग में हम कार्टेशियन और पैरामेट्रिक फॉर्म की ट्रेसिंग की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेसिंग ऑफ ए पोलर कर्व। हम कर्व की पोलर फॉर्म की ट्रेसिंग की आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है कि पोलर फॉर्म है क्या। हमने कार्टेशियन फॉर्म की बात की थी, तो आपको मैंने बताया था कि अगर ये कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हम एक पॉइंट ये P लेते हैं और इसकी जो डिस्टेंस मेजर करते थे वो ऐसे, यहां से यहां तक चली गई डिस्टेंस x और ये कितनी है आपकी y। तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट कहलाते थे वो xy और इन कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट का मेजरमेंट ऐसे नहीं होता। हमें जो इसमें डिस्टेंस मेजर करनी पड़ती है वो डायरेक्ट करनी पड़ती है ऐसे। यानी ये आपका O, जिसकी डिस्टेंस को हम नाम देते हैं r, और इस OP का इस लाइन के साथ बनाया गया एंगल कितना थीटा। तो ये दोनों मिलकर एक नया कोऑर्डिनेट जनरेट करते हैं और इस कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में ये एक्स एक्सिस कहलाती है और ये कहलाती है वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस का नाम पोलर फॉर्म में बन जाता है इनिशियल लाइन। ये बन जाती है आपकी परपेंडिकुलर लाइन। कार्टेशियन फॉर्म में इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, तो पोलर फॉर्म में इसको बोलते हैं हम पोल। ये जो आर है ये कहलाता है रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर का इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल थीटा और रेडियस वेक्टर मिलकर एक नया कोऑर्डिनेट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। तो आज हम बात करेंगे ट्रेसिंग ऑफ ए कर्व इन पोलर फॉर्म। यानी आर और थीटा में अगर कोई कर्व दिया हुआ है तो उसकी ट्रेसिंग हम कैसे करते हैं। उसकी ट्रेसिंग के लिए मैंने कुछ रूल्स आपके सामने रखे हैं। रूल्स वही हैं लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहला रूल हमारा ट्रेसिंग का था सिमेट्री। मैंने कार्टेशियन फॉर्म में सिमेट्री आपको बताई थी कैसे देखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में बताई थी आपको सिमेट्री कैसे देखते हैं। आज हम देखेंगे सिमेट्री पोलर फॉर्म में। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमारा पोलर फॉर्म में मान लिया ये कोई आपका एक गिवन कर्व है, यानी आर और थीटा में एक आपका कोई गिवन कर्व है। हमने लिखा इफ थीटा टेंडिंग टू माइनस थीटा एंड इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा बराबर 0, अर्थात इनिशियल लाइन के वो सिमेट्रिकल होगा। मींस अगर मैं इसमें थीटा की पोजीशन पर माइनस थीटा रखता हूं ऐसे और दिए गए कर्व में कोई चेंजेस नहीं आते, यानी इसमें थीटा की पोजीशन पर माइनस थीटा रखने पर भी हमें एफ आर थीटा ही मिलता है, तो कर्व आपका सिमेट्रिकल कहलाता है इनिशियल लाइन के। नंबर 2 पॉइंट सिमेट्री का ही हमारे पास है। अगर थीटा की पोजीशन पर पाई माइनस थीटा रखते हैं ऐसे, अगर हम थीटा की पोजीशन पर पाई माइनस थीटा रखते हैं और दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंज नहीं मिलता, तो कर्व सिमेट्रिकल होता है थीटा बराबर पाई बाई 2। थीटा बराबर पाई बाई 2 परपेंडिकुलर लाइन के सिमेट्रिकल आपका कहलाता है। नंबर 3 है अगर आर को रिप्लेस किया जाए माइनस आर से और कर्व के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, तो कर्व आपका सिमेट्रिकल कहलाता है अबाउट द पोल। आपका ऐसे अगर मैं आर की पोजीशन पर माइनस आर रखता हूं और दिए गए कर्व में कोई चेंजेस नहीं आते, तो कर्व सिमेट्रिकल कहलाता है अबाउट द पोल। तुम सिमेट्रिक के 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को चेक करेंगे। थीटा की पोजीशन पर माइनस थीटा रखेंगे तो एफ ऑफ आर थीटा अगर सेम आता है तो कर्व सिमेट्रिकल होता है इनिशियल लाइन के। दूसरा एफ ऑफ आर पाई माइनस थीटा, यानी थीटा की पोजीशन पर पाई माइनस थीटा रखेंगे और कोई चेंज नहीं आता तो सिमेट्रिकल होता है थीटा बराबर पाई बाई 2 के। और यदि आर की पोजीशन पर माइनस आर रखने पर कोई चेंज नहीं आता तो सिमेट्रिकल होता है पोल के। ये दूसरा पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। आप जितना भी यहां रखते हैं उसका हाफ के वो कर्व आपका सिमेट्रिकल बनता है। मींस अगर मैं एफ की पोजीशन में पाई बाई 2 माइनस थीटा रखूं और कोई चेंज नहीं आए तो जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा पाई बाई 4 के।
यानी यहां पाई था तो सिमेट्रिकल पाई बाई 2 के हुआ। अगर यहां पाई बाई 2 लेते हैं तो सिमेट्रिकल पाई बाई 4 के हो जाएगा। अगर यहां आप पाई बाई 4 माइनस थीटा लेते हैं और वो चेंज नहीं होता तो कर्व सिमेट्रिकल पाई बाई 8 के हो जाएगा। समझे बच्चे आप लोग? ध्यान से देखना, एफ ऑफ आर माइनस थीटा, यहां पाई माइनस थीटा आपने लिया है तो जितना यहां पे लिया है उसके हाफ के सिमेट्रिकल बनता है अगर कोई चेंजेस नहीं आते। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कर्व किसके सिमेट्रिकल है और किसके सिमेट्रिकल नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे चेक करते हैं आपको मैंने समझा। पहले नंबर पर थीटा की पोजीशन पर माइनस थीटा रखते हैं। दूसरे नंबर पर अगर वो चेंजेस नहीं आते तो सिमेट्रिकल इनिशियल लाइन के होगा। अगर थीटा की पोजीशन में पाई माइनस थीटा रखने पर कोई चेंजेस नहीं आते तो सिमेट्रिकल थीटा बराबर पाई बाई 2 के होगा। आर की पोजीशन पर माइनस आर रखने पर अगर कोई चेंजेस नहीं आते तो सिमेट्रिकल अबाउट द पोल होगा। नंबर 2 पॉइंट हमारा है पोल। जैसे हम ओरिजिन चेक करते थे, यहां पर हम चेक करते हैं पोल। पोल से कोई कर्व पास हो रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए अगर r 0 आ जाता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ द थीटा, अगर थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए r आपको 0 मिल रहा है तो कर्व आपका पोल से पास जरूर होगा। इफ r इक्वल्स टू 0 फॉर एनी वैल्यूज ऑफ थीटा देन इट पासेस थ्रू द पोल। और यहीं से आप r की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे थीटा की किसी भी वैल्यूज के लिए। साथ में थर्ड पॉइंट आता है टेंजेंट एट द पोल। थीटा की जिस वैल्यू के लिए r 0 आया, थीटा की वही वैल्यू टेंजेंट एट द पोल कहलाती है। यानी थीटा बराबर अल्फा इज द टेंजेंट एट द पोल। थीटा की जिस वैल्यू के लिए r आपको 0 मिल रहा है वही थीटा की वैल्यू टेंजेंट कहलाती है पोल पर। फोर्थ पॉइंट है आपका टेबल बनाना। टेबल बनाने का मतलब है r और थीटा में हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज यहां रखेंगे और उनके कोरस्पोंडिंग हम r की वैल्यूज क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पर r की डिफरेंट वैल्यूज हम फाइंड करके एक आपका टेबल जनरेट कर लेंगे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट एट एनी पॉइंट। टेंजेंट हमने पोल पर निकाला था, टेंजेंट अगर दूसरे पॉइंट पर निकालने तो उसका फॉर्मूला था tan phi इक्वल्स टू r d थीटा अपॉन dr। यहां से हमें फाई की वैल्यू निकालनी है थीटा की किसी वैल्यू के कोरस्पोंडेंस। नेक्स्ट है रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस। आपने कार्टेशियन फॉर्म में भी देखा, आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में भी देखा, हमें वो रीजन फाइंड करना पड़ता है जहां पर कर्व एग्जिस्ट करेगा और जहां पर कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक पॉइंट और होता है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है एसिम्पटोट की। इनमें से बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे पॉइंट छोड़ देते हैं और कुछ कम से कम पॉइंट में ही कर्व आपका ट्रेस हो जाता है। आज भी पोलर फॉर्म में भी अगर ट्रेसिंग आपकी बात करूंगा तो आपका एक स्पेशल टाइप का कर्व होता है जिसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ रोज कर्व्स। फैमिली ऑफ द रोज कर्व्स। पोलर फॉर्म में भी आज हम ट्रेस करेंगे केवल फैमिली ऑफ द रोज कर्व्स। फैमिली ऑफ द रोज कर्व्स किसे बोलते हैं? आपने देखा होगा ये वाला कर्व r बराबर a sin थीटा या r बराबर a cos n थीटा, इनको हम फैमिली ऑफ द रोज कर्व्स बोलते हैं। हम इन कर्व की ट्रेसिंग आज करके दिखाएंगे आपको। इसमें नंबर 1 पर आप देख लेना सबसे पहले, अगर मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, अगर मैं इसमें देखता हूं नंबर ऑफ लूप्स दोनों ही कर्व में या तो n होंगे या 2 टाइम्स ऑफ द n होंगे, डिपेंड करता है n पर। अगर आपका n ओड है, इफ n इज ओड, अगर n ओड है तो लूप की संख्या n के बराबर होगी और इफ n इज इवन तो लूप की संख्या 2 टाइम्स हो जाएगी। लूप की संख्या n के इक्वल होगी अगर n ओड है और 2n के इक्वल होगी अगर n कैसा है आपका इवन है। इवन होने पर 2 टाइम्स, ओड होने पर आपकी एज इट इज लूप की संख्या रहेगी। चलिए हम एक एग्जांपल के द्वारा लेके चलते हैं और ट्रेस करते हैं फैमिली ऑफ द रोज कर्व्स का पहला पार्ट। हमारा एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पर r इक्वल्स टू, ये हमारा है a cos 2 थीटा। हमने नंबर 1 पर बात की थी सिमेट्री की, नंबर 1 पर बात की थी सिमेट्री की। सिमेट्री में आपको पहला पॉइंट बताया था, अगर थीटा की पोजीशन पर
अगर थीटा की पोजीशन पर माइनस थीटा रखें और दिए गए कर्व में कोई चेंजेस नहीं आते तो कर्व सिमेट्रिकल होता है अबाउट द इनिशियल लाइन। आप रख के देखिए, अगर मैं कोस को ऐसे लिखूं तो कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होते हैं? कोस थीटा। तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, और कोई साइन चेंज नहीं हुआ अगर थीटा की पोजीशन पर माइनस थीटा रखें और कोई चेंज ना आए तो सिमेट्रिकल होता है इनिशियल लाइन के। तो हम यहां लिख सकते हैं इट इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा बराबर जीरो। थीटा बराबर जीरो हम किसको बोलते हैं? इनिशियल लाइन को। दूसरा पॉइंट था हमारा कि आर की पोजीशन पर, अगर मैं पहले पॉइंट रख के देखता हूं, अगर आर की पोजीशन पर माइनस आर रखूं तो क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। आर की पोजीशन पर माइनस आर रखने पर साइन चेंज हो गया, तो हम नंबर 2 पर लिख सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। सिमेट्री का काम हमारा हो सकता है। आप ये पॉइंट भी चेक कर सकते हैं, अगर थीटा की पोजीशन पर पाई माइनस थीटा रखते हैं, थीटा की पोजीशन पर अगर पाई माइनस थीटा रखोगे आप तो ये बनेगा ऐसे, और ये बनेगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस चेंज नहीं होता तो एज इट इज रहा, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा अबाउट द लाइन पाई बाई 2, अबाउट द लाइन पाई बाई 2। तो हम लिख सकते हैं इसी का थर्ड पॉइंट, इट इज सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा बराबर पाई बाई 2। नंबर 2 पॉइंट, हमने सिमेट्री के तीनों पॉइंट चेक किए। नंबर 2 पर हमारा पॉइंट आता है पोल। पोल कैसे चेक करते हैं? आर की वैल्यू हमें चेक करनी है कि थीटा की किसी वैल्यू के लिए जीरो होती है नहीं होती है, यानी आर बराबर जीरो केवल और केवल तब हो सकता है जब हम a cos 2 थीटा को जीरो के बराबर रखें। मीन्स आपका cos 2 थीटा बराबर जीरो हो, और cos जीरो कितने की वैल्यू होती है? कोस के अंदर जीरो कितने की वैल्यू होती है? 90 की। तो हम यहां लिखेंगे 2 थीटा बराबर प्लस माइनस पाई बाई 2, अर्थात प्लस माइनस के पाई बाई 4। यानी आर बराबर जीरो कब आया? जब थीटा की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 4 आ रही, यानी थीटा के किसी ना किसी वैल्यू के लिए आर जीरो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं पासिस थ्रू द पोल। तो हम यहां लिखेंगे इट पासिस थ्रू द पोल, ये पोल से पास हो रहा है। साथ ही साथ आप एक वैल्यू और निकाल लीजिए, आर की मैक्सिमम वैल्यू। आर इज मैक्सिमम इफ, आर मैक्सिमम कब मिलेगा? जब आपका cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि cos की जो वैल्यू होती है प्लस माइनस 1 होती है। अगर मैं cos की वैल्यू प्लस 1 रखूंगा अधिकतम, तो r की वैल्यू कितनी मिली? r इक्वल्स टू a मिलता है। अगर मैं यहां देखूं cos 2 थीटा बराबर 1 का मतलब हुआ 2 थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू ही 1 होती है। तो r इक्वल्स टू कितना मिला? a मिला, जब थीटा बराबर कितना था? 0। तो r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? a। थीटा बराबर कितनी वैल्यू के लिए? 0 के लिए। एक बार फिर देखिए, पहले नंबर पे सिमेट्री। सिमेट्री में आपको क्या बताया? r बराबर 1 cos 2 थीटा है। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा बराबर 0। इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा बराबर पाई बाई 2। पहले 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट को वेरीफाई करा के देख लिए। जोन सा पॉइंट वेरीफाई हो रहा होगा उसके लिए यस बोल देंगे, और जो वेरीफाई नहीं हो रहा उसके लिए नो कर देंगे। तो पहला पॉइंट हमारा जो सिमेट्री था वो सिमेट्री हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 2 था पोल। पोल आपको क्या बताया कि अगर r की वैल्यू 0 आ रही थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, तो कर्व आपका पोल से पास होगा। हमने देखा कि थीटा बराबर प्लस माइनस पाई बाई 4 रखने पर r कितना मिल पा रहा है? 0। तो कर्व आपका पास हो रहा है कहां से? पोल से। यहीं से मैंने आपको बोला r की मैक्सिमम वैल्यू रख लीजिए। r की मैक्सिमम वैल्यू रखने से वो आपको r की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? a मिलेगी, जब थीटा बराबर कितना है? 0। तो r की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है टेंजेंट एट पोल। मैंने आपको बताया था थीटा की जिस वैल्यू के लिए r 0 होगा,
थीटा की जिस वैल्यू के लिए r जीरो होगा, थीटा की वो वैल्यूज टेंजेंट एट द पोल कहलाती है, टेंजेंट एट द पोल कहलाती है। तो यहां क्या मिला, थीटा बराबर प्लस माइनस के पाई बाई 4 आर टेंजेंट्स एट द पोल। थीटा की जिन वैल्यूज के लिए आपका r जीरो होगा वो टेंजेंट एट द पोल कहलाती है। टेंजेंट के बाद आपको मैंने बताया था निकालना है टेबल। अगर मैं टेबल को यहां देखता हूं तो टेबल के लिए हम चलते हैं यहां थीटा r 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2 2 पाई बाई 3 पाई बाई 4 5 पाई 6 पाई और पाई। पहले आप लोग ये ध्यान से सुन लीजिए कि मैं थीटा की कितनी वैल्यूज तक आपको लेके बनाना है। अगर यहां पर आपका थीटा यानी हम कौन से कर्व को ट्रेस कर रहे हैं, r बराबर a cos n थीटा को। अब आप ध्यान देना, अगर n की वैल्यू इवन है तो थीटा आपको लेना है 0 से पाई। अगर थीटा n की वैल्यू इवन है तो आपको थीटा को लेना है 0 से पाई। अगर n की वैल्यू आपकी ओड हो तो थीटा को लेना है 0 से 2 पाई के बीच में। ध्यान रखेंगे, अगर n की वैल्यू इवन है तो थीटा आपको 0 से पाई के बीच में लेना है, और अगर n की वैल्यू ओड हो तो इसको लेना है 0 से आपको 2 पाई के बीच में। इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। a ये आएगा a बाई 2 0 माइनस a बाई 2 माइनस a बाई 2 0 a बाई 2 और a। आप चेक कर सकते हैं, अगर r की वैल्यू 0 रखता हूं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू a कितना आ गया a। पाई बाई 6 भी ऐसे ही रख सकते हैं, आप पाई बाई 6 रखोगे तो cos पाई बाई 3, और पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आ गया a बाई 2। तो ये हमारी टेबल जनरेट होगी, ये वैल्यू आप रख के निकाल सकते हैं अपने आप। नंबर नेक्स्ट है आपका टेंजेंट। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अगर मैं देखूं तो हमारा tan फाई होता है r d थीटा अपॉन डी आर। r की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 2 थीटा, और अगर मैं यहां से dr अपॉन डी थीटा निकालता हूं तो बनेगा 2a साइन 2 थीटा, वो भी नेगेटिव। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए इसकी, तो आएगा 1 अपॉन 2a साइन 2 थीटा विद नेगेटिव साइन। तो यहां से tan फाई जो हमें मिला, a से a कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन कितना 1/2 cot 2 थीटा, cot 2 थीटा। अब आप यहां से अगर टेंजेंट निकालना चाह रहे, अगर मैं यहां रखूं when 2 थीटा बराबर 0, cot 0 आपका होता है इंफिनिटी, cot 0 कितना होता है इंफिनिटी, तो फाई देन फाई बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फाई कोस टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर थीटा बराबर 0। ध्यान से देखना एक बार, हमने सबसे पहले tan फाई निकाला। tan फाई का फॉर्मूला होता है r d थीटा अपॉन डी आर। r की वैल्यू गिवन थी, d थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली, तो हमारा tan फाई बराबर आ गया इतना। अगर मैं थीटा को 0 रखता हूं तो कोट 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और tan फाई अगर इन्फिनिटी के बराबर है तो फाई बराबर कितना आ गया 90, क्योंकि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो यानी फाई का मतलब, फाई होता क्या है पहले ये देखिए। आपको फाई अगर नहीं याद है तो मैं छोटा सा आपको हिंट देता हूं, ये कोई आपका दिया गया कर्व है, ये क्या चीज है रेडियस वेक्टर,
और रेडियस वेक्टर जो एंगल बनाता है ये जो फाई है, ये कितना साइन, ये एंगल होता है फाई। यानी रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो फाई कहलाता है। तो फाई होता है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, वो हमने निकाल लिया। एक हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है, अगर मैं देखूं तो मुझे आर की जो cos 2 थीटा की, क्योंकि मुझे पता है कि cos 2 थीटा जो होता है वो +1 to -1 के बीच में लाइन करता है, +1 और -1 के बीच में लाइन करता है। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू रखता हूं तो आर की जो वैल्यू मिलेगी वो -a to a मिलेगी। यानी हमारा जो रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस हो गया, यानी आर हमारा -a to a के बीच में ही लाइन कर सकता है केवल। तो ये कहलाता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। एसिम्पटोट की हमें कोई खास जरूरत नहीं है, अगर होगी तो निकाल लेंगे, बदल हमारा एसिम्पटोट के बिना भी कर्व ट्रेस हो सकता है। आप इसको एक बार दोबारा देख लेंगे। पहले नंबर पर सिमेट्री, नंबर 2 पर पोल, नंबर 3 आपका टेंजेंट एट द पोल, नंबर 4 पर आपका टेबल, और नंबर 5 पर आपका टेंजेंट एट द पॉइंट, और नंबर 6 आपका एग्जिस्टेंस ऑफ द, आपका रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस। चलिए हम कर्व को ट्रेस करके दिखाते हैं। दोस्तों ये आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपके YouTube पर पढ़े, कहीं भी आपको ये चार्ट ऐसे पेपर बनेगा और दिखाई देगा। लेकिन ट्रेसिंग के लिए जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, वो किसी भी YouTube लेक्चर पर नहीं मिलेगी। आप एक एक लेक्चर को चेक कर सकते हैं। हम सबसे पहले अगर देखें ट्रेसिंग के लिए, रूल तो ये था कि हम सारे पॉइंट को इस पर ट्रेस कर लें। भाई आप एंगल बनाएं 0, π/6, π/4, π/3, π/2, उन पर ये डिस्टेंस मेजर करें और आप कर्व को ट्रेस कर पाएंगे। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो मैं बात बताने जा रहा हूं आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस ट्रिक के द्वारा। हम कर्व ट्रेस कर रहे हैं r बराबर a cos 2 थीटा। तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ लूप कितने बनेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। तो यानी 4 लूप्स बनेंगे। पहला मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि वो लूप्स बनेंगे कहां कहां पर। तो आपको देखना है जो पहला लूप बनेगा, फर्स्ट लूप, वो बनेगा थीटा बराबर अल्फा एट विच आर इज मैक्सिमम। पहला लूप कहां बनेगा, थीटा की उस वैल्यू पर बनेगा जहां पर आर आपका क्या था, मैक्सिमम आया था। पहला लूप कहां बने, आप जब रोजिस कर्व को ट्रेस करते हैं पोलर फॉर्म में, तो आप ध्यान रखना पहला लूप कहां बनेगा, जहां पर थीटा आपका, थीटा की इस वैल्यूज के लिए जहां पर आर आपका मैक्सिमम था। अभी हमने निकाल के दिखाया था। अगर मैं इसमें देखूं, आर की जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो ए आई थी एट थीटा बराबर 0 पर। तो यानी अगर मैं देखता हूं टेंजेंट हमारे थे ± के π/4, तो सबसे पहले मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर लेता हूं। ये थीटा बराबर हो गया π/4 और थीटा बराबर हो गया 0। नंबर 2 पर ये हो गया थीटा बराबर के π/4। तो हमने 2 टेंजेंट बना लिए। मैंने आपको बताया सबसे पहला लूप कहां बनेगा, जहां पर आपका आर मैक्सिमम था। आर मैक्सिमम कहां था, थीटा बराबर 0 पर। तो थीटा बराबर 0 पर आर की वैल्यू कितनी मिल रही, ए। ऐसे तो इन 2 पॉइंटों के बीच में एक लूप बना दीजिए और ये क्या बनते हो, टेंजेंट। तो एक आप लूप ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे, तो ये बन गया थीटा बराबर 0 पर एक लूप। नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं इसके अंदर, 4। तो अब आपका क्वेश्चन आता है सेकंड लूप कहां बनेगा। सेकंड लूप जो आप बनाओगे वो बनाओगे, फर्स्ट लूप हमारा कहां बना, थीटा बराबर 0 पर। सेकंड लूप बनाने के लिए फर्स्ट लूप कहां बना था, थीटा बराबर 0 पर। सेकंड लूप के लिए बनाओगे आप
360 अपॉन नंबर ऑफ लूप्स। तो थीटा बराबर 0 और ये बन गया 360 अपॉन 4 यानी 0 प्लस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यानी आप लोग जो सेकंड लूप बनाओगे वो थीटा बराबर 90 वाली लाइन पर बनाओगे। मैंने आपको क्या बताया, कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने से, ये ध्यान रखना। पहला लूप कहां बनेगा, जहां थीटा बराबर, थीटा की वो वैल्यू जहां पर आर मैक्सिमम था, तो पहला लूप बन गया थीटा बराबर 0 वाली लाइन पर। दूसरा लूप आपको क्या बताया, जहां जिस एंगल पर आपने पहला लूप बनाया है उसमें ऐड कर दीजिए 360 अपॉन नंबर ऑफ द लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, 4, तो 360 अपॉन 4 यानी 90, 0 प्लस 90 यानी 90। तो 90 डिग्री के एंगल पर, यानी जहां पर 90 डिग्री का एंगल हो, ये आपका एंगल कहलाता है थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर 90 वाली लाइन पर ऐसे ही आप आर को मैक्सिमम जाइए और एक लूप आप ऐसे बना दीजिए। ड्राइंग आपकी अच्छी होगी, थोड़ा सा बना लेना, ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है। तो आपका ये दूसरा लूप बन गया। नंबर आता है थर्ड लूप कहां बनेगा, तो थर्ड लूप बनाने के लिए वही सेकंड लूप कहां बना, 90 पर, प्लस वही फॉर्मूला 360 अपॉन 4 यानी 90 प्लस 90 इक्वल्स टू कितना, 180। यानी जहां पर आपका लूप बन रहा है उससे सेकंड लूप के बीच का जो एंगल का डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। पहला यहां बना, दूसरा आपका बन गया 90 डिग्री वाले पर। अब आप 90 प्लस 90 करेंगे तो कौन सी लाइन बन जाएगी, थीटा बराबर 180। तो 180 वाली लाइन पर एक लूप आप बना दीजिए। तो 180 वाली लाइन पर एक लूप बनाते हैं ऐसे, तो ये बन गया 180। ऐसे अगर 180 में आप 90 और ऐड करोगे तो 270 वाली लाइन पर नेक्स्ट लूप बनेगा। तो ये बनेगा 270, और 270 पर अगर मैं एक लूप और बनाता हूं तो आपका वो लूप बन जाएगा ऐसे। तो ये बन गया आपका r बराबर 2a cos थीटा की ट्रेसिंग। अब आप इसमें अगर मिलाना भी चाहो तो थीटा बराबर प्लस माइनस पाई बाई 4 r टेंजेंट्स। टेंजेंट्स क्या होते हैं, जो दिए गए कर्व को केवल एक ही पॉइंट पर टच करते हो। तो ये कर्व है, इस कर्व को थीटा बराबर पाई बाई 4 पर और थीटा बराबर माइनस पाई बाई 4 है, इस कर्व के लिए किसका काम कर रहे हैं, टेंजेंट का। हमारा एक पॉइंट आता है, ये जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अगर टेंजेंट एट एनी पॉइंट पर देखूं तो मैंने कहा था थीटा बराबर 90, फाई बराबर 90 है जब थीटा बराबर 0। यानी अगर मैं देखता हूं तो इसका जो टेंजेंट बनेगा एक, वो यहां भी बनेगा। और आप ध्यान देना, अगर मैं देखूं ये क्या चीज है, रेडियस वेक्टर, और ये क्या चीज है, टेंजेंट। और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो फाई कहलाता है। तो फाई कितना है, 90। आप चेक कर पा रहे होंगे ये क्या चीज है, रेडियस वेक्टर, ये क्या चीज है, टेंजेंट, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ऐसी आप यहां भी चेक कर देख सकते हैं, ये क्या चीज है, रेडियस वेक्टर, ये क्या चीज है, टेंजेंट, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो ये आपके टेंजेंट और भी बन सकते हैं। आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं देखा ये वाला पोर्शन, मैंने इस टेबल का कोई यूज नहीं किया। आप देखेंगे तो सभी इसी टेबल के द्वारा ग्राफ बनाते हैं। मैंने इस टेबल को छोड़ दिया है। लूप आपका क्या होता है, लूप होता है जब एक ही लाइन में कर्व 2 पॉइंट पर 0 हो जाता है। यानी अगर मैं देखूं एक कर्व इस पॉइंट पर भी 0 है और इस पॉइंट पर भी 0 है, तो वो इस टाइप से चलेगा, इस टाइप से। और अगर इसे ऐसे देखें तो ये जो जनरेट हुआ ये कहलाता है लूप। यहां और यहां दोनों पॉइंट पर 0 है, तो चलने का कोई ना कोई पाथ होगा जरूर। वो पाथ अगर आपको देखना है, यहां से ये ऐसे उठ के क्यों चिला, तो ये आपके जितने भी एंगल है, इन एंगल को अगर हम डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो हमारा ये कर्व था r बराबर a cos 2 थीटा। एक चीज और आप इसमें नोट कर सकते हैं, अगर हमारा ये कर्व है r बराबर a cos n थीटा या a sin n थीटा, हमारा ये क्या कहलाता है, एक क्वाड्रेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। n की जितनी भी वैल्यू होगी ये क्वाड्रेंट उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। n की जितनी भी वैल्यूज होगी
ये क्वाड्रेंट उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर पा रहे होंगे कि इस क्वाड्रेंट को अपने दो पार्ट में बटा हुआ दिखाई दे रहे हैं। थीटा बराबर पाई बाई 4 वाली लाइन ऐसी लाइन है जो इस कर्व को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। एक एग्जांपल से और देखेंगे आपको। चलते हैं, हमने एक कर्व ट्रेस किया r बराबर 1 cos थीटा।